बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 11th या 12 में वर्तमान में स्टडी कर रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर पीछे अपडेट आया था जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था। उसमें सिर्फ डेट बताया गया था कि हाँ इस मंथ में आप तैयार हो जाइए, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होगा, लेकिन उसके लिए रूटीन नहीं आया था, टाइम टेबल किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा, तो वो जारी कर दिया गया। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रूटीन किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा, उसके साथ साथ आप कैसे पूरा रूटीन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि ये सितंबर मंथ के लिए है, जो इस मंथ में आपका एग्जाम होने जा रहा है। क्लास 11th के विद्यार्थियों का जिनका OFS के थ्रू वर्तमान में भी नामांकन हुआ है, जिनका 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम पड़ेगा 12वीं का, तो उनका त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है। और जो विद्यार्थी वर्तमान में भी क्लास 12 में है तो उनका अर्धवार्षिक परीक्षा होगा, हाफ ईयरली, क्योंकि उनका त्रैमासिक परीक्षा हो चुका है। तो 11th के परीक्षार्थियों का त्रैमासिक परीक्षा है, मतलब आपका 1/3 सिलेबस से प्रश्न रहेगा, और 12वीं के परीक्षार्थियों का हाफ ईयरली मतलब आधे सिलेबस से प्रश्न पूछा जाएगा। आगे मैं सिलेबस वगैरह भी डाउनलोड करना आपको सिखा दूंगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एग्जाम चाहे आप 11th में या 12 में सेम रूटीन से आपका एग्जाम होगा। 19 से लेकर 27 तक आपके एग्जाम होगा, ठीक है, मतलब 19 से शुरू होने जा रहा है, 19 सितंबर से लास्ट एग्जाम है 27 सितंबर तक। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट का है, क्लास 11th का क्वार्टरली एग्जाम का, त्रैमासिक परीक्षा का सेम रूटीन 12 का है, वही मैं आगे बताऊंगा। अभी सबसे ऊपर 11th का है तो यहाँ पे समझेंगे, ये समझ के रखेंगे। 12 वाला सेम है, मैं आगे आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए 11th या 12 के आप किसी भी क्लास के परीक्षार्थी हैं तो 11th का ये रूटीन दिखा रहा है। तो आपका 2 शिफ्ट में पेपर होगा 19 से। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर चलेगा सुबह में 9:30 से लेकर 12:45 तक, ठीक है, जिसमें मतलब कि पूरा ये 3 घंटा 15 मिनट जैसे एग्जाम होता है वैसे हूबहू एग्जाम हो गए। मंथली एग्जाम आप जानते हैं बंद हो चुका है। और सेकंड शिफ्ट का पेपर चलेगा 2 बजे से 5:15 तक। तो 2 पाली में क्लास 11th के परीक्षार्थी समझेंगे आपका क्वार्टरली एग्जाम होगा। 19 के दिन सबसे पहले मैं साइंस का रूटीन बता रहा हूँ। 19 मतलब फ्राइडे के दिन, तो साइंस का प्रथम पाली में फिजिक्स होगा और द्वितीय पाली में केमिस्ट्री। और 20 के दिन प्रथम पाली में साइंस का मैथ होगा और द्वितीय पाली में बायो का पेपर होगा। और 23 के दिन सीधे एग्जाम है, ट्यूसडे के दिन आपका, बीच में आप जानते हैं संडे है और मंडे के दिन किसी चीज का छुट्टी पड़ रहा है। तो 23 के दिन आपका साइंस का प्रथम पाली में इंग्लिश और द्वितीय पाली में हिंदी विषय का एग्जाम होगा। इस तरह साइंस के मुख्य विषय के एग्जाम समाप्त हो जाता है। जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर लिए होंगे उनका एग्जाम होगा आपका 25 के दिन प्रथम पाली में, ठीक है। तो ये साइंस का मैंने रूटीन समझाया। कॉमर्स की देख लें तो कॉमर्स का पेपर होगा प्रथम दिन यहाँ पे 19 के दिन फर्स्ट पाली में EPS और द्वितीय पाली में अकाउंट। और आपका 20 के दिन प्रथम पाली में कॉमर्स का पेपर नहीं है, सेकंड पाली में बिजनेस स्टडी। और 23 के दिन कॉमर्स का भी प्रथम पाली में इंग्लिश और द्वितीय पाली में हिंदी विषय का एग्जाम होगा। 11th की अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और फिर इकोनॉमिक्स की बात कर ले, जो विद्यार्थी इकोनॉमिक्स लिए हैं 11th में तो उनका कॉमर्स में एग्जाम होगा आपका 25 के दिन प्रथम पाली में। तो पूरा आपने रूटीन समझा। चलिए आर्ट्स का भी 11th का मैं रूटीन बता दे रहा हूं। तो आर्ट्स के देखिए 11th की रूटीन की बात करें तो प्रथम दिन आर्ट्स का 19 के दिन प्रथम पाली में फिलॉसफी और द्वितीय पाली में पॉलिटिकल साइंस होगा। आर्ट्स में जो विद्यार्थी मैथ लिए उनका प्रथम दिन द्वितीय दिन 20 को प्रथम पाली में मैथ होगा। और आपका द्वितीय दिन मतलब दूसरे दिन जो है 20 के द्वितीय पाली में ज्योग्राफी विषय का एग्जाम होगा। और 23 के दिन तो सबका प्रथम पाली में इंग्लिश और द्वितीय पाली में आर्ट साइंस कॉमर्स सबका हिंदी है। और यहाँ पे देखिए 24 के दिन बात करें तो जो विद्यार्थी प्रथम पाली में अगर मान लीजिए किसी भाषा विषय को लिए हैं अनिवार्य विषय में तो उनका एग्जाम होगा। और द्वितीय पाली में आर्ट्स का साइकोलॉजी है। और 25 के दिन प्रथम पाली में आर्ट्स वालों का इकोनॉमिक्स होगा और द्वितीय पाली में सोशियोलॉजी जो विद्यार्थी लिए होंगे उनका एग्जाम होगा। और 26 के दिन प्रथम पाली में देखिए यहाँ पे हिस्ट्री का पेपर है आर्ट्स का और द्वितीय पाली में म्यूजिक। और 27 के दिन होम साइंस है प्रथम पाली में। इस तरह एग्जाम समाप्त होता है। सेम यहाँ पे देखिए 12 का सिर्फ हाफ ईयरली लिख दिया है, सेम रूटीन है। देख लीजिए सितंबर मंथ में आपका हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रहा है तो 12 का यहाँ पे है, देख पा रहे हैं आप। तो 12 में भी वही बात है कि 2 पाली में एग्जाम होगा 9:30 से 12:45 तक और द्वितीय पाली आपका चलेगा 2 बजे से 5:15 तक। 19 के दिन 12 का भी मैं फिर से बता दे रहा हूँ, साइंस वालों का प्रथम पाली में फिजिक्स और द्वितीय पाली में केमिस्ट्री, सेम रूटीन है। और 20 के दिन प्रथम पाली में साइंस में जो विद्यार्थी मैथ लिए हैं 12 में तो उनका मैथ का एग्जाम होगा और द्वितीय पाली में बायो।
और 23 के दिन आपका सबका साइंस कॉमर्स सबका प्रथम पाली में इंग्लिश है और द्वितीय पाली में हिंदी विषय का एग्जाम होगा। 12 का हाफ ईयरली का है। और आपका जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर लिए उनका 25 के दिन प्रथम पाली में एग्रीकल्चर विषय की एग्जाम होगा। 12 में जो विद्यार्थी कॉमर्स से हैं उनको भी मैं समझा दूं फिर से, तो आपका कॉमर्स का 19 के प्रथम पाली में ईपीएस और द्वितीय पाली में अकाउंट विषय की परीक्षा होगा। 20 को प्रथम पाली में कॉमर्स का एग्जाम नहीं है, द्वितीय पाली में सीधे आपका बिजनेस स्टडी होगा। 23 के दिन कॉमर्स का भी प्रथम पाली में इंग्लिश और द्वितीय पाली में हिंदी है। और वहीं पे जो विद्यार्थी इकोनॉमिक्स लिए हैं तो इकोनॉमिक्स का एग्जाम कॉमर्स का 25 के दिन प्रथम पाली में है। चलिए आर्ट्स की भी रूटीन की चर्चा कर लें तो आर्ट्स वाले परीक्षार्थियों का प्रथम दिन 12 के परीक्षार्थियों का 19 के दिन प्रथम पाली में फिलॉसफी और द्वितीय पाली में पॉलिटिकल साइंस। आर्ट्स में जो विद्यार्थी क्लास 12 में मैथ लिए उनका 20 के प्रथम पाली में परीक्षा है और द्वितीय पाली में ज्योग्राफी। आर्ट्स का भी 23 के दिन प्रथम पाली में इंग्लिश और द्वितीय पाली में हिंदी विषय का एग्जाम होगा। वहीं पे 24 के दिन जो भी विद्यार्थी आर्ट्स साइंस कॉमर्स में किसी भी इसमें से विषय को अनिवार्य भाषा विषय में रखे हैं तो उनका एग्जाम होगा। और द्वितीय पाली में आर्ट्स का साइकोलॉजी है। और 25 के दिन आर्ट्स का प्रथम पाली में इकोनॉमिक्स है, द्वितीय पाली में सोशियोलॉजी। और 26 के दिन आर्ट्स का प्रथम पाली में हिस्ट्री है, द्वितीय पाली में म्यूजिक। और 27 के दिन प्रथम पाली में होम साइंस का एग्जाम होगा। इस तरह क्लास 11 और 12 का मतलब सेम दिन सेम विषय है, बस 11 का क्या है त्रैमासिक है और 12 का क्या है हाफ ईयरली है। तो यहाँ पे आपने पूरा रूटीन 11 12 का समझा। यहाँ पे देखिए आगे की तरफ बताया गया कि यहाँ पे 12 से प्रश्न पत्र स्कूल में आना शुरू होगा, 17 तक प्रश्न पत्र वगैरह आ जाएगा। सभी चीजें यहाँ पे स्पष्ट किया गया इंस्ट्रक्शन में। और ये हाफ ईयरली जिनका एग्जाम है तो आधे सिलेबस से प्रश्न आएगा। ऐसे मैं आगे सिलेबस डाउनलोड करने का लिंक दे रहा हूं। और जो विद्यार्थी का त्रैमासिक परीक्षा है तो जो सितंबर तक जो आपका चैप्टर होगा ना उतना ही पढ़ के जाना है। चलिए अब ये रूटीन आप कैसे डाउनलोड करेंगे और आप जानते हैं जहां पे आपका नामांकन है वहीं पे जाकर एग्जाम देना। इसके लिए एग्जाम शुल्क वगैरह नहीं लगेगा, एडमिट कार्ड कुछ नहीं जारी होगा और एकमात्र स्कूल के स्तर पर आयोजित होने वाली जांच परीक्षा, बस एग्जाम में आपको सम्मिलित हो जाना है। बाकी इसमें फेल पास करने के डर से आप मुक्त रहिए, इसमें कोई विद्यार्थी फेल नहीं करते, इसका अंक वगैरह फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं जोड़ा जाता है। अब कैसे चलिए रूटीन पूरा ऑफिशियल अपडेट या सिलेबस वगैरह डाउनलोड करना है वो कैसे आप डाउनलोड करें, तो इसके लिए सिंपल से आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम सही से स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिए। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस रूप में ओपन कर देगा। यहाँ पे देखिए जो विद्यार्थी क्लास 11th में तो आपका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है, तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की पूरी जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग आपके त्रैमासिक 11th का और 12 के अर्धवार्षिक परीक्षा पे फोकस है, तो इसके हर एक जानकारी के लिए रूटीन सिलेबस सभी चीज देखने के लिए नीचे की तरफ बढ़ते आइए और सबसे नीचे आपको 11th क्लास मिलेगा, उसके नीचे 12 क्लास का इस तरह कॉलम। तो अगर आप 11th के परीक्षार्थी हैं तो 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 11th कैटेगरी में आकर और 11th का जो त्रैमासिक परीक्षा का पोस्ट है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसमें इस पोस्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे 11वीं की त्रैमासिक परीक्षा वाले पोस्ट पे आपके सामने कुछ इस तरह त्रैमासिक परीक्षा को लेकर एक एक जानकारी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा होगा सबका जवाब है, कब से कब तक एग्जाम चलेगा और जो रूटीन मैं आपको दिखा रहा था वो रूटीन भी यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पूरा चीजें देख लीजिएगा। यहाँ पे आसान भाषा में रूटीन समझाएगा। नीचे की तरफ बढ़िए, अगर रूटीन आपको डाउनलोड करना है जो PDF था तो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको सिलेबस वगैरह देखना है तो यहां से आप देख सकते हैं। तो यहां से डायरेक्ट रूटीन है जो सिलेबस यहां से देख लीजिएगा, जहां तक सितंबर तक जो होगा चीजें वो आपको रिवीजन करके जाना है। इसी तरह से अगर आप 12 के परीक्षार्थी हैं तो सबसे नीचे आइएगा arcareerpoint.com वेबसाइट पे और क्लास 12 कैटेगरी में आपको यहाँ पे 12वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा का पोस्ट मिल जाएगा। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेम वही काम 12 के अभी एक एक जानकारी यहाँ पे जो रूटीन में दिखा रहा था 12 वाला वो चीजें यहाँ पे आपके सामने ओपन करेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा तो आपके लिए भी एग्जाम रूटीन डाउनलोड करने का यहाँ पे लिंक है। सिलेबस वगैरह आप भी देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आपको जानकारी मिल जाएगा आपके arcareerpoint.com वेबसाइट पे। जो अर्धवार्षिक परीक्षा 12 का और 11वीं का जो त्रैमासिक परीक्षा होने जा रहा है उसके लिए किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा इस उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो में आप समझ चुके हैं। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। बाकी रूटीन वगैरह और अधिक जानकारी के लिए सिलेबस वगैरह देखने के लिए arcareerpoint.com वेबसाइट पे विजिट कीजिए। और क्लास 11th के परीक्षार्थी तो 11th कैटेगरी में, 12 के परीक्षार्थी 12 कैटेगरी से आकर अपना सभी काम कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।